हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग पीएचडी कंप्लीट नहीं किए हैं या जिनका अभी पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ है या जो लोग अभी पीएचडी परस्यू किए हैं यानी स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अभी आपने पहले देखा था कि उसमें मेंशन किया गया था 2021 तक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। फिर इन्होंने कोविड की वजह से 2023 बढ़ा दिया। अब क्या सूचना आ रही है कि अब जो है ये कंपलसरी पीएचडी नहीं होगी, यानी कि आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो कौन सी होगी, नेट की परीक्षा होगी। और अभी तक आप यूनिवर्सिटीज़ में जानते हैं कि जो भर्तियां होती हैं, चाहे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो कैंपस में या कॉलेजों में भर्तियां होती थी तो वो आपका एपीआई के अकॉर्डिंग होती थी। एपीआई यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। जैसे आपका 10th में जो मार्क्स है उस पर पॉइंट मिलेंगे, 12th में, और बीए या बीएससी में जो ग्रेजुएशन आपका हो, मास्टर डिग्री या एमएससी में जो आपका मार्क्स हो, ठीक है। इसके अलावा यदि आप पीएचडी हैं तो आपको 25 पॉइंट मिलते थे, 5 रिसर्च पेपर के 10 पॉइंट्स मिलते थे, ठीक है। तो वो अभी भी चलेगा। जो कहाँ पे चलेगा, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे। अब देखिए ये बराबर इन्होंने क्या किया है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, क्योंकि ये सारी सूचनाएं जो न्यूज़पेपर में आ रही थी तो आप लोगों को इन्फॉर्म करना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा गया, क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर में जो सूचनाएं होती हैं उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। लेकिन ये आपका जो है यूजीसी इंडिया यानी यूजीसी की मेन साइट पे, और यहाँ पे भी देखिए ममिडाला जगदीश कुमार को टैग भी किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नहीं करनी होगी पीएचडी। यूजीसी चेयरमैन ममिडाला का बड़ा ऐलान। और इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट की परीक्षा योग्यता ही काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा डिटेल दिया गया है। इसको भी हम ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ से कम सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका देखिए यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये आपका हैदराबाद है, यहाँ पे देखिए ये फैसला लिया गया कि ये आपका देखिए उद्घाटन करते हुए इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आयोग की नेट परीक्षा योग्यता ही काफ़ी है। यानी यदि आप यूजीसी नेट पास हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको पीएचडी ही करनी पड़े, ठीक है। फैसला इसलिए लिया गया ताकि उन लोगों को भी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त किया जा सके जिनके पास पीएचडी डिग्री नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है जिनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखिए आपका ये, तो बेसिकली यही होगा। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं अभी देखिए नेट में क्या क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद थी, यानी यदि आप नेट पास कर लेते तो आपको क्या क्या लाभ मिल सकता था। पहला ये कि यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे तो 10,000 रुपये मंथली फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा और भी फेलोशिप प्रोग्राम चलते हैं, ठीक। जैसे यदि ओबीसी कैटेगरी की आपको फेलोशिप मिली या एससी कैटेगरी की फेलोशिप मिल रही है, ठीक, या आपका जो माइनॉरिटी की है उसकी फेलोशिप मिल रही है, तो इसमें भी जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको 35K, कहीं कि 32 मिलता है, तो वो एचआरए वगैरह ऐड करके, यानी कि मान के चलिए कि आपका 30,000 रुपये मंथली आपको फेलोशिप मिलनी है, ठीक। और नॉर्मल जो जेआरएफ होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलेगी। तो इससे कहीं आपका जैसे ओबीसी की मेरिट मान लीजिए 85 गई, तो आपका जैसे मेरिट जो है, मार्क्स जो है 84 है या 84 पॉइंट समथिंग है या 83 है, तो आप इसमें कंसीडर कर लिए जाएंगे ओबीसी में। इसी तरह से एससी या एसटी में। तो ये जेआरएफ की जो मेरिट है 85 यदि गई है तो इसका 84 है आपका, यदि 84 पॉइंट समथिंग है तो आप इसमें कंसीडर कर लिए जाते हैं। तो इसकी एक अलग लिस्ट आती है, उस लिस्ट में आप देखेंगे यदि आपका रोल नंबर है तो सारा प्रोसीजर आपका जैसे जेआरएफ का होता है वैसे आपके साथ होगा, ठीक है। और नेट आप पास कर लेंगे तो ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा नेट करने के बाद क्या, जो आपका डिग्री कॉलेज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट डिग्री कॉलेज हो या एडेड कॉलेज हो, वहाँ पे आपको जो सेल्फ फाइनेंस हो, वहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए। या आप पीएचडी हैं तो 2016 या 2009 के रेगुलेशन के पहले या इसके अकॉर्डिंग किए हो, आप 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हो आपकी पीएचडी, तब आप नेट नहीं पास है तब भी आपका ये इसके लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है।
तो इससे आप क्या दे सकते हैं, इसके अलावा आप जो कमीशन की वैकेंसियाँ आती हैं आयोग से, जैसे अभी आपका कहाँ का आया है, ये MPPSC का आया है, और कहाँ का आया है, UPHESC के जो फॉर्म भरा गया इसका एग्ज़ाम होना आया नहीं अभी। आने वाला कौन सा है आपका, RPSC का आने वाला है, यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से कॉलेज लेक्चरर की लगभग 150 सीटें वैकेंट हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका है ये आपका है HPPSC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से, यहाँ 250 प्लस ज्योग्राफी की मैं स्पेशल सीटें बता रहा हूँ। ठीक है, वैकेंट है, अब कितना दे रहे हैं ये कमीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आपका आनी है, छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां आनी है। बिहार में आप जान रहे हैं कि बिहार में जो भर्तियां हो रही हैं वो आपका किस पे हो रही हैं, ये आपका API पे हो रही हैं। ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन ये जो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो भर्तियाँ हैं ये आपका एग्ज़ाम से होनी है। इसके अलावा आपने हिमाचल प्रदेश में जो अभी फॉर्म आए थे, आपने एग्ज़ाम दिया ही होगा, यदि दिया होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे एग्ज़ाम से था। लेकिन इसके पहले जैसे उत्तराखंड में UKPSC की जो वैकेंसी थी तो उसमें अभी आपका पहले एग्ज़ाम था, लेकिन पिछली बार से इन्होंने क्या कर दिया, वो मेरिट बेस्ड कर दिया। ठीक, तो इन्होंने जगदीश कुमार ने ये कहा कि देश में वन नेशन वन डेटा पोर्टल को डेवलप किया जा रहा है और यह उम्मीदवारों को UGC की सभी ज़रूरी जो गाइडलाइन है, जानकारियां हैं, वो इसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो नेट के फ़ायदे क्या हो गए ये भी हमने देख लिया यहाँ पे। इसके अलावा जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि PhD की कंपलसरी की जो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही था कि मैक्सिमम क्या है, मुझे खुद ही यही था कि 2023 तक आपका जो है PhD का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चूँकि सेंट्रल या स्टेट कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे होता ये है कि भर्तियाँ आती हैं तो नेट को अलग पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए नेट को 5 पॉइंट दिए जा रहे हैं, JRF जो है उनको 7 पॉइंट है, तो इसमें जो PhD किया है उसको 25 पॉइंट मिलता था। ठीक, हाई स्कूल में आपके 60% हैं तो 60 से 80% सेम कैटेगरी में आएंगे, यानी सेम पॉइंट मिलेगा। तो ये टोटल जो 100 पॉइंट होता है तो इसी में आपका इंटरव्यू भी वहाँ का, मान लीजिए 100 पॉइंट में 85 पॉइंट जो है इसको ऐड कर दिया जाता है, 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो अलग अलग जगह ये इंटरव्यू को अलग अलग मार्क्स में रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका API था पूरा और इसी तरह से भर्तियाँ होती थी। और जो नेट का एग्ज़ाम है इससे आप जो है कमीशन की भर्तियाँ देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी यदि आप CSIR UGC का फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं। इसमें अर्थ साइंस जो ज्योग्राफी वाले हैं वो अर्थ साइंस का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अर्थ साइंस अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपका जो खगोल की वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा ओशनोग्राफी के क्वेश्चन रहेंगे और ये अच्छे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं अर्थ साइंस का। तो इसका सिलेबस भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो अभी इस समय आया फॉर्म, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी वाले और किस में अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में भी जो पॉपुलेशन स्टडीज का नेट का फॉर्म आता है ज्योग्राफी वाले, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे पास होने पे जैसे कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो पॉपुलेशन के हैं, जैसे IIPS है, इसमें भी आपको रिसर्च का मौका मिल सकता है। इसके अलावा और जो सांख्यिकी मंत्रालय वगैरह हैं उसमें भी आपको मौका मिल जाता है। डेमोग्राफी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आते हैं, कहीं कहीं आपको स्पेशल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आएंगे, तो वहाँ पे आप पॉपुलेशन से यदि UGC क्रैक किए हैं या UGC नेट पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या TGT PGT नेट JRF की, तो हमारे ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, GS बाय दिवाकर सर के है नाम से, इसी नाम से ऐप है। इसके अलावा और भी जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ये पता ही है कि जो क्लासेज हमारे यहाँ चलते हैं या ऐप पे चलेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप में आपको कराए जाते हैं। तो ये सभी क्या होता है, टॉपिक टू टॉपिक आपको चलता है। जितने जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे आपको PDF मिलेगा, वीडियो मिल जाएगा। वीडियो आपको दो तरह से मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड और लाइव, दोनों क्लासेज आपको प्रोवाइड हो जाएंगी ऐप के माध्यम से। ठीक है, और इसके अलावा आपको जैसे यूनिट कंप्लीट होता है टेस्ट भी मिलेगा। यूनिट कंप्लीट हो जाता है तो यूनिट वाइज टेस्ट अलग रहेगा। और जैसे पूरा आपका एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आता है
तो पूरे सिलेबस से आता है, तो हर एक यूनिट से 10-10 प्रश्न इसमें टेस्ट सीरीज में इंक्लूड करके आपको पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक, यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, और सब कुछ आपका ऐप पे है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ऐप जाके वहाँ से डाउनलोड करिए। कहाँ से? प्ले स्टोर में आप जाएंगे तो 2 ऐप वहाँ पे मिल जाएगा। जब आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर करके जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं करना है। जो आपको करना है वो करना किसको है? जीएस बाय दिवाकर करके जो है, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।